बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ही इजी। आज हम लोग बना रहे हैं चिकन और आलू के कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो आप आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को पसंद आएगी। तो चलें शुरू करेंगे आज की रेसिपी बनाना अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। जी ना दोस्तों, अभी हम चिकन का जो ना कीमा कूट रहे हैं। जो ना चिकन को हम इस तरह जो ना इसके अंदर डाल लेंगे, कुंडी के अंदर, और इसको जो है ना बोनलेस को कीमा बना लेंगे अच्छी तरह जो है कूट। ये सब्ज़ मिर्च हमने देखा 2 से 3 डाल दी है, वो भी इसी के अंदर कूट लेंगे। सब्ज़ मिर्च ये देख रहे हैं, ये बच्चों के आर्ट दीवारों के ऊपर। गरम मसाला कूट लेते हैं। इसमें काली मिर्च है, खुश्क धनिया है और थोड़ा सा ज़ीरा। चिकन के कीमे के अंदर डालने के लिए इन सब चीज़ों को कूट लेते हैं। ये ना जनाब, ये रेडी हो गया। इसमें हमने काली मिर्च भी डाल दी है। अभी हम इसको चिकन के अंदर शामिल करेंगे। इसी के अंदर जनाब मिक्स कर लेंगे, कुंडे के अंदर ही। कुंडा या कुंडी जो भी आप कहते हैं, ये पत्थर का कुंडा होता है, उसके अंदर कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल इतना हो गया है कि बिल्कुल साथ चिपक रहा है। जो चिकन का कीमा था, मसाले वगैरह डाल दिए। अभी इसके अंदर हम टेस्ट अकॉर्डिंग जो ना नमक डाल देंगे। तकरीबन आधी चमचा हमने नमक डाल दिया। अभी इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम ये चीज़ जो है ना चिकन का कीमा बना रहे हैं, ये कोफ्तों के लिए बना रहे हैं। आलू कोफ्ते बना रहे हैं। चिकन आलू कोफ्ते की जो है ना रेसिपी आज की हमारी है। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसको निकाल लेते हैं और फिर डालते हैं आलू। आलू हमने बॉईल कर लिए थे। इसको अच्छी तरह जो है ना कूट लेंगे, मैश कर लेते हैं। ये देखें जनाब, कैसे जो है ना आलू कुंडा और डंडे के साथ चिपक रहे हैं। ये अभी बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। फिर चिकन और दूसरी चीज़ों को और आलू को सारे को मिक्स कर लेते हैं। चिकन, बीफ और मटन के कोफ्ते तो सभी नहीं खाए। आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू के कोफ्ते। ये भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनती है। तो आप भी इंजॉय करें बनाकर। तो अभी मसाले हम सभी मिक्स कर लेते हैं। अभी चिकन और आलू को जो है आपस में मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें हमने डाल दी थी सब्ज़ मिर्ची, डाल दी थी ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्ची, नमक। ये चीज़ें पहले डाल दी थी हमने। मसालों के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हमने डाल चुके हैं। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हम बनाएंगे इसके कोफ्ते, जो कि बहुत ही जमी जमी और टेस्टी बनेंगे। सारे मसाले डाल दिए हैं, काली मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। तो आपने जब अभी ग्रेवी बनानी है तो उसी हिसाब से, ये ना हो तेज़ हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो अभी हम छोटे छोटे इनके बॉल बनाएंगे। हाथों का हमने ग्रीस कर लेना है, ऑयल लगा लेना है। आप अपने बस आपने छोटे छोटे साइज़ के हम जो ना बॉल बना लेंगे। इतना जितना गुलाब जामुन होता है ना, उसी उतने वैसा हमने बनाना है। ये बन गया हमारा कोफ्ता। ये देखें कितने प्यारे प्यारे गोल गोल जो है ना कोफ्ते हम रेडी कर रहे हैं। पहले ना दोस्तों, हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे तो टूटेंगे नहीं, तो अच्छी तरह पक जाएंगे। पहले फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। आलू और चिकन के कोफ्तों को फ्राई करने के लिए घी हमने डाल दिया। घी गर्म होता है अभी फ्राई कर लेते हैं। नॉर्मल हमने फ्राई करना है ताकि ऊपर से हल्की सी गोल्डन लुक हो जाएगी, तो बस हमारा काम ओके हो जाएगा। घी हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम फ्राई करेंगे कोफ्ते। चलें जी, अभी इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने हल्का गोल्डन जो है ना फ्राई करना है बस। ये बस हमने इस हद तक जो है इसको हल्का से गोल्डन करना है। ये अभी रेडी हो गया। ये लग रहा अभी बिल्कुल आपने जो है इस तरह इनको फ्राई कर लेंगे हल्का। जब आप मसाले के अंदर रखेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। चलें जनाब, ये भी हमारे रेडी हो गए हैं।
तो अभी हम बनाएंगे मसाला। अभी बना लेते हैं मसाला। एक चॉप किया प्याज डाल रहे हैं। प्याज को अच्छी तरह हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे जो ना फ्राई हो गए हैं। अभी हम डाल देंगे 2 अदर टमाटर चॉप किए हुए। टमाटर और प्याज बिल्कुल रेडी है कि अभी हम अदरक डाल देंगे। अदरक और लहसुन का जो ना पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे, और साथ ही ग्रीन चिल्ली वो भी कुटी हुई थी वो डाल देंगे। अभी इसमें मिर्ची शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है ना कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। सिर्फ मिर्च की 1 चम्मच। हल्दी डालेंगे आधी चम्मच जो हमने हल्दी डाल दी। आप अपने जो है टेस्ट के साथ चीज़ें। और अभी डालेंगे आधी चम्मच जो है नमक भी डाल दिए। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक और थोड़ी सी 1 चम्मच हरी मिर्च। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि मिर्ची बनेगा। अभी मिक्स करेंगे। चलें जी, अभी हम इसके अंदर जो है ना थोड़े से बचे हुए आलू का जो पेस्ट था वो डाल देते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी के लिए हमने जो है ना आलू का पेस्ट डाल दिया है। ये मैश किया हुआ आलू है ताकि अच्छी तरह ग्रेवी जो है थिक ग्रेवी बने। दोस्तों मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते, चिकन और आलू के कोफ्ते। चलें जी, कोफ्ते डाल दिए हैं। अभी ये इनको सिर्फ 1 मिनट हमने हल्का सा फ्राई मज़ीद करना है, भून लेना है। और फिर तकरीबन में 1 कप पानी डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि अच्छी तरह जो है हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएं, पक जाएं। 1 कप पानी डाल देंगे। अभी इसको मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे। टेस्ट और जायके के लिए हम इसमें 2 से 3 दर्जन जो है ना लौंग डाल दिए हैं। अभी कर लेते हैं इसको कवर। ये ना जनाब कवर कर दिया। अभी 10 से 15 मिनट तक जो है ना दोबारा मिलते हैं। चेक कर लेते हैं हमारे आलू और चिकन के कोफ्तों को। कवर हटा देते हैं। वाह माशाल्लाह बिल्कुल यमी तैयार हो चुके हैं। हल्की आंच पे हमने रख दिया था। बिल्कुल जो ना तैयार है। अभी करते हैं इनको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यमी ग्रेवी और चिकन और आलू के कोफ्तों की। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। चिकन और आलू की डाल देते हैं ज़ीरा और गार्निश करेंगे। ज़ीरे का मसाला डाल दिया और सब्ज़ धनिया की गार्निश कर लेते हैं और थोड़ी सी चुटकी के काली मिर्च डाल दी और ये सब्ज़ धनिया आ गया। चलें जी, उम्मीद है कि हमारी YouTube फैमिली को हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। जो दोस्त नए आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो उम्मीद है कि आप सब मेरी सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।